हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ वीकली 18 से 24 सितंबर के बीच ये प्रेडिक्शन है। इस बीच की अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। जरूरी नहीं सबके साथ मैच हो, बिकॉज एक जनरल वे में होती है। एंड अगर डिटेल्स में कोई अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। तो चलिए पहले देखती हूँ कपल्स के लिए क्या है गाइडेंस। Emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. लाइफ है तो चीज़ें बुरी अच्छी आएंगी। इमोशंस में लोग बहुत कुछ गलत भी कर देते हैं एंड बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। लाइफ है, इसे एक परसेप्शंस नहीं बना लीजिए गलत वे में कि आपके लिए कुछ बेटर हो ही नहीं सकता, ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता। टाइम के साथ साथ कुछ लोगों की वर्कआउट भी हो जाती हैं एंड बेटर हो जाता है लाइफ। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में क्या है। कुछ लोग कहूँ तो कई बार नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आते हैं, कुछ लोग कांटेक्ट में होते हुए फिर भी सही से नहीं रह पाते, या कुछ लोग कहूँ लाइफ लॉन्ग अच्छे से रह लेते हैं। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से या पर्सन की मिसबिहेव या कुछ लोगों की वजह से चीज़ें हो जाती हैं, बट लाइफ है, बेटर हो जाएगा। 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग डुअल सेपरेटेड मैरिड भी पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है, या फिर अगर सेम पर्सन के साथ में ही सिर्फ हो तो वहाँ दिख रहा है कि एक ऑप्शंस बहाने काफ़ी कुछ या पर्सन आते हैं या डिस्टेंस से चीज़ें दिख रही हैं। या अगर डुअल सेपरेटेड मैरिड हो तो यहाँ मिलना ऑन ऑफ होता है। आप दोनों ही अलग अलग पर्सन के साथ में हो बट स्टिल आप दोनों भी एक रिलेशनशिप रखते हैं, तो वहाँ पे एक टॉक्सिक दिख रहा है। झगड़े लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या अगर सेम पर्सन के साथ भी आप देख रहे हो तो यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं कि पर्सन क्लियर करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, या कहूँ या धोखे की गुंजाइश है। यहाँ ये ट्रू लव की पर्सनैलिटी वाले कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। एक डिज़ायर्स, एक फिजिकल रिलेशनशिप में अपेयरेंस होने के लिए पर्सन आते हैं एंड जुड़ते हैं एंड फिर आपको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। ये वो पर्सन की पर्सनैलिटी है। यस, एंड आप सोच में पड़ जाते हो, या फिर अगर डुअल सेपरेटेड हो तो मिलना बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम, एंड परेशान हो जाते हो एंड चीज़ें शायद इतने शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं कि वो क्लियर ही नहीं हो पाते हैं कि क्या करना है, या निकल नहीं पा रहे हैं, या कुछ चीज़ कहूँ तो टॉक्सिक हुई पड़ी है आप दोनों के बीच में, तो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो इस वीक में भी एक टॉक्सिक ही दिख रहा है एंड काफ़ी कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड दिख रहे हो कि क्या करूँ कैसे करूँ। कुछ लोग भी ज़िंदगी में हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या कहूँ ना डुअल सेपरेट अगर हो तो वो लोग भी शायद कहूँ तो आप दोनों की वहाँ पे भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है और इनके साथ में भी शायद उलझे हुए हो, तो आपको शायद क्लियरिटी नहीं रख पा रहे हैं कि क्या करूँ, किन के साथ में सही से बॉन्डिंग रखूँ। मन इनके साथ भी है एंड जहाँ हो वहाँ से भी नहीं निकल पा रहे हो, तो वो वाली एनर्जीज हैं। पर्सन मिलते हैं कम टाइम के लिए, वेटिंग ज़्यादा होती हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। 3 ऑफ कप्स, ओवरऑल में कहूँ अगेन थर्ड की प्रेजेंस है। हैप्पी होना चाहते हो बट यहाँ तीसरे की प्रेजेंस की वजह से वो चीज़ें भी स्टक दिखती हैं। आपकी कहूँ ये वीक काफ़ी भारी जाने वाला है, टॉक्सिक रहेगा एंड परेशान रहोगे, उलझे हुए रहोगे। तो इस उलझन से अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपके खो गया है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। राइट एंड रॉन्ग सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप डुअल सेपरेटेड हो, मीन्स आप भी मैरिड हो एंड वो भी मैरिड है बट स्टिल आप दोनों अगर रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या आगे क्या होगा, रखना है या नहीं रखना है। बिकॉज पर्सन शॉर्ट टाइम के लिए मिलेंगे, बातें होती हैं एंड फिर से ऑन ऑफ। या अगर सेम पर्सन के साथ में अगर कुछ लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई पड़ी हैं, तो वहाँ पे एक उलझन ही है। वहाँ थर्ड अगेन प्रेजेंट है, तो चीज़ें सुलझेगी नहीं। हैप्पी होते हुए कहते हैं ना, ऊपर से दिखावा कि मैं खुश हूँ बट अंदर दिल बहुत ही दुखा पड़ा रहेगा। तो ये वीक में भी वही चीज़ें, इमोशंस बहुत ही दुख भरी दिख रही हैं एंड विज़न क्लियर नहीं रख पा रहे हो आप, तो रखने की ज़रूरत है, क्लियरिटी के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये रिलेशनशिप निभाना है तो क्या करना है ये आपको सोचना होगा। ये भी काफ़ी उलझन वाला रहेगा आपका।
कहते हैं ना, तीन के बीच में उलझी हुई ज़िंदगी, या कुछ लोगों के बीच में उलझी हुई ज़िंदगी एंड खुद का रिलेशनशिप, जिनके साथ में आपको ट्रू बॉन्डिंग लगती है, या जिनके साथ में आपको एक ट्रू इमोशंस या फीलिंग्स रखती हैं, वहाँ पे आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो सही वे से, चीज़ें सही नहीं हो पा रही है। कितना भी कोशिश कर रहे हो, कितना भी ऑप्शंस में आप चीज़ों को करेक्ट करते हो, लेकिन फिर वहीं स्टक एनर्जीज घूम फिर कर चीज़ें वही उसी वे में हो जा रही हैं। मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशि वाले, बट स्टिल कहूँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस वाले पर्सन की पर्सनैलिटी है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, playfulness, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer। देखती हूँ क्या है। कोई अगर सिंगल आपके हैं, कोई पर्सन आसपास अगर कोई है, कोई रिलेशनशिप आएगा या ट्रू बॉन्डिंग कुछ स्टार्ट होगी, कोई मैरिज कुछ तो हो। देखती हूँ कोई फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉर्ड्स अगेन एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ में एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि स्टक, दुविधा वाले पर्सन हैं, चाहते भी हैं करूं तो करूं, या अपने करियर को लेके फोकस्ड हैं, बढ़ूं तो ना बढ़ूं, क्या वो सब चीज़ें सोच रहे हैं। पर्सन अपनी फीलिंग्स में कहूं तो अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे कि अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उलझे हुए पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, खुद ही कंफ्यूज हैं अपनी फीलिंग्स शेयर करने में। दूसरा कार्ड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, किसी सोशल मीडिया या कहीं पे मिलो तो वहाँ से एक बिगनिंग चांसेस हो सकते हैं। शुरुआती कहते हैं ना, लव बिगिन होना, वो चीज़ें दिखती हैं। एंड तीसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, जेमिनी अगेन फोकस्ड हैं, आपको जानते हैं, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड फोर्थ कहूँ तो उलझे हुए पर्सन की पर्सनैलिटी है, मैरिड है, टॉक्सिक रिलेशनशिप देखते हैं एंड वहाँ से निकलना चाहते हैं, बट निकलूँ कैसे वो नहीं समझ पा रहे हैं। ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखे हुए पर्सन है, बट वहाँ से निकलूँ कैसे, वो रिलेशनशिप अब शायद उन्हें वर्कआउट नहीं हो रहा है, वहाँ शायद चीज़ें सही नहीं हो पा रही, वो कनेक्ट करना चाहते हैं। देखती हूँ क्या है, एक्शन में क्या है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कहूँ तो ये पसंद करते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, दिल टूटा है, या फिर किसी रिलेशनशिप में ऐसा ये थे पहले जहाँ पे वर्कआउट नहीं किया, धोखा मिला, तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, तो न्यू बिगनिंग में इन्हें अभी भी डर है। शायद पसंद करते हैं लेकिन, या फ्रेंड हो आपके लेकिन फीलिंग नहीं शेयर किए हैं, तो कपल तो नहीं बने हो, बट ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है। इमोशंस रखते हुए भी स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं ये। 7 ऑफ कप्स के साथ में कहूँ ये सोशल मीडिया या कहीं से बिगिन कर सकते हैं, एक कन्फ्यूजन वे में स्टार्ट होगा, लेकिन हो सकता है आगे बातें अच्छे से होने लगें आपसे। तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की पर्सनैलिटी दिखती है कि शायद माइट भी कुछ लोगों के लिए शुरू हो। एंड थर्ड अगर कहूँ तो 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दिल से सोचते हैं तो बिगिन करना चाहते हैं, दिमाग जब हावी होता है तो इन्हें लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है बिगिन करने का। ये आपकी कहूँ तो बिजनेस या फिर कहूँ ऑफिस एरिया वाले पर्सन की पर्सनैलिटी दिख रही है, नोन है, चाहते हैं, फीलिंग में है, बट इन्हें लगता है कि ये नहीं चलेगा, ये चीज़ें नहीं होगी, तो अपने आप को बैक कर रहे हैं, ये नहीं एक्शन में बैक हो जा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, बिगिन करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ महीनों में ये आपको कनेक्ट करें। एरीज, लियो, सेजिटेरियस ही आए हैं फिर से, तो हो सकता है एक बोझ है अभी एक रिलेशनशिप में, शायद उन्हें वहाँ से सेपरेट हो जाएंगे कम्प्लीटली, तब ये शायद अपनी फीलिंग शेयर करेंगे आपसे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अभी और वक्त लगेगा शायद आपके लाइफ में कोई आने में, तो अभी शायद हैप्पी रहो, खुश रहिए, या आप किसी को पसंद करते हैं तो आप कदम बढ़ाइए। आपके अगर एनर्जीज में कहूँ तो और अभी थोड़ी सी एनर्जी स्लो हैं, वक्त लग सकता है कोई पर्सन से कनेक्ट होने में, लेकिन आएंगे ज़रूर, लव लाइफ बिगिन होगा ज़रूर। या आप अगर किसी को कर सकते हो प्रपोज या आगे बढ़ सकते हो तो आप चांस लेके देखिए, शायद बिगिन हो जाए आपकी लव लाइफ। होप
फॉर द बेस्ट एंड होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं। एंड अगर अपनी किसी भी चीज़ों में अगर क्लियरिटी चाहिए, डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।